इजरायल और ईरान के बीच लगातार हमले जारी हैं। एक तरफ ईरान इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है तो इजरायल भी मुंहतोड़ जवाब देने में लगा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ये जंग अभी नहीं रुकी तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका असर कहां तक जाएगा। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने खामोश रहकर इजरायल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है। ऐसे में अगर युद्ध आगे बढ़ा तो फिर ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर सकता है। ईरान इराक में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के कैंप, खाड़ी में सैन्य ठिकाने और क्षेत्र में अमेरिकी राजनयिक मिशन को अपने निशाने पर ले सकता है। अमेरिका को पहले से ही इजरायल के हमलों की आशंका थी, इसलिए अमेरिका ने मध्य पूर्व के कई देशों से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था, जिसमें खास तौर पर बहरीन, इराक और कुवैत का नाम शामिल है। अपने एक सार्वजनिक संदेश में ईरान को अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी अमेरिकी नागरिक तेल अवीव या कहीं और मारा जाता है तो अमेरिका भी कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि ट्रंप पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि वो नेतन्याहू का समर्थन करते हैं। ऐसे में अगर इस जंग में अमेरिका की एंट्री हुई तो परिणाम भयंकर हो सकता है। अगर ईरान इजरायल की मजबूत सेना और प्रमुख ठिकानों को नुकसान पहुंचाने में विफल रहता है तो उसकी निगाहें खाड़ी देशों की ओर भी जा सकती हैं। दरअसल क्षेत्र में कई ऐसे लक्ष्य मौजूद हैं जिन पर ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना साध सकता है। इसमें खास तौर पर वे देश शामिल हैं जिनके बारे में तेहरान का मानना है कि वे वर्षों से इजरायल और उसके पश्चिमी सहयोगियों की सहायता करते आए हैं। पूरे खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस के बड़े बड़े भंडार, रिफाइनरी, पाइपलाइन और समुद्री टर्मिनल फैले हुए हैं। ये सभी ईरानी मिसाइलों के संभावित लक्ष्य बन सकते हैं। ईरान पर पहले भी इस तरह के हमलों के आरोप लग चुके हैं। सितंबर 2019 में सऊदी अरब के अबकैक और खुरैस तेल संयंत्रों पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमले हुए थे। अमेरिका और सऊदी अरब ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि ईरान ने इन आरोपों से इनकार किया। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 2022 में यूएई पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों से यूएई की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को गंभीर चुनौती मिली थी। मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये सवाल बेहद अहम हो जाता है। क्या होगा अगर इजरायल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला कर दिया और फिर भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म न हो पाया तो क्या होगा? दरअसल ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को गहराई में बंकरों के भीतर सुरक्षित कर रखा है। उसके कुछ प्रमुख परमाणु संयंत्र जैसे फोर्दो पर्वतों के नीचे मौजूद है, जिन्हें भूमिगत गुफाओं और सख्त कंक्रीट से सुरक्षित किया गया है। आज ईरान के पास करीब 400 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम मौजूद होने का अनुमान है, जो हथियार ग्रेड यूरेनियम से बस एक छोटा कदम दूर है। इस स्टॉक से लगभग 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। माना जाता है कि ये यूरेनियम भी खुफिया खदानों और गुप्त ठिकानों में छिपा हुआ है। भले ही इजरायल ने ईरान के कुछ परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया हो, लेकिन किसी भी बम से ईरान के पास मौजूद तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक विशेषज्ञता को मिटाया नहीं जा सकता। ये भी आशंका है कि अगर इजरायल का हमला होता है तो ईरान का नेतृत्व ये मान सकता है कि अपने कार्यक्रम को पूरी रफ्तार देनी ही आगे के हमलों को रोकने का एकमात्र तरीका है। इस स्थिति में ईरान परमाणु हथियार को पाने के लिए और तेजी के साथ सामने आ सकता है। मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बढ़ते टकराव के बीच एक बड़ा खतरा सामने आ सकता है। अगर ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने की कोशिश करता है तो ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। आइए जानते हैं जलडमरू मध्य क्या होता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे अहम तेल यातायात मार्ग है। यहाँ से हर दिन 20% वैश्विक तेल गुजरता है। रूट के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ सकता है। अप्रैल 2024 में ईरानी सेना ने यहाँ शिप सीज किया था। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये जोड़ता है। यानी साफ है कि दोनों देशों के बीच जंग का माहौल दुनिया के लिए भी ठीक नहीं होगा। दुनिया भर के देशों को आर्थिक झटकों से गुजरना होगा, साथ ही कई देशों के विकास भी बाधित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।